अब हम अपने सेमिनार की लास्ट 5 स्लाइड्स आज के टॉपिक का सार निकालेंगे। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਰਾਈਟ ਆਵਰ ਓਨ ਡੈਸਟੀਨੀ। ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਖਵਾ ਕੇ ਆਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਲੇਖਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ निर्भर है। हाँ जी, इसके बारे में एक बड़ा पॉपुलर शब्द है, जेहा चीरी लिखिया ते कर्म कमाया, कल्या में नानका सद्दे उठी जाए। ऐसे शब्दों से मेरे को वर्ल्ड वाइड क्वेश्चन किया जाता है। भगवान ने हमारी किस्मत लिखी हुई है, हमारे श्वास लिखे हुए हैं, हम अकॉर्डिंगली यहाँ पर जीते हैं और फिर हम मर जाते हैं। इसको जेहा चीरी नहीं कहते हैं। जेहा चीरी लिखिया का मतलब होता है जैसे कुदरत का नियम यहाँ पर सिस्टम बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम जीते हैं तो, और उसके अकॉर्डिंग अगर जीना आ जाए तो ये चंगे पाग है। मीन्स यू नो हाउ द लॉज ऑफ नेचर वर्क्स, अकॉर्डिंगली उसके अधीन जीना अपनी डेस्टिनी लिखना कहलाता है। सो हम उम्र लिखवा के नहीं आते हैं और ना ही हम किस्मत के भाग लिखवा के आते हैं। महल बनाने सौखे हैं, घर बनाने लई प्रेम, मिलवर्तन, नम्रता, हमदर्दी, मिठे बोल आदि रूपी सामग्री चाहिए है। सो महल बनना गुड लक नहीं है। चंगे पैसे होना, अपना महल मकान वधिया बना लेना और ਉਹਦੇ 7 नौकर खड़े कर लेने, क्रिस्टल ਦੇ ਭਾਂਡੇ और टेबल लगा लेने, ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ नहीं है। ਉਹਦੇ अंदर प्यार, मिलवर्तन, नम्रता, हमदर्दी, मिठे बोल, मिठास और आपसी हारमनी च रहना ऐ निमरता है। जी इंग्लिश में पढ़ो। Easy to build houses, but to make it a home, ego needs to be shed and the qualities of love, humbleness, kindness need to be imbibed to have a good fortune. ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਬਣਦੇ ਹਨ। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बड़े भाग बने और हम अपनी डेस्टिनी किस्मत आप लिखना चाहते हैं तो हमको अपना समाज ठीक करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारी जॉब अच्छी है, बिज़नेस में बिज़ी है, टाइम नहीं मिलता, मेरा बेटा जॉब में बिज़नेस में बिज़ी रहता है, टाइम नहीं मिलता। समाज को ठीक करेंगे तो भी चंगे भाग बनते हैं। Creating a good society paves way for creation of a good destiny. अब हम अपने सेमिनार के लास्ट फेज़ में हैं। 4 स्लाइड्स हैं और ये स्लाइड्स को हम क्विक पढ़ेंगे। और जो हमने कंक्लूड हमने यहाँ पर किया कि अकॉर्डिंग टू गुरबानी, जिन हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास। जो विजडम नहीं लेते हैं, जो आइडियल्स के साथ नहीं जीते हैं, वो भागहीन होते हैं, उनके मंदे भाग होते हैं। जम पास का मतलब होता है वो ईवल्स के साथ जीते हैं। और एक और डेफिनेशन निकल के आई, जो सतगुर शरण संगत नहीं है त्रिकजीवे त्रिकजीवास, वो कर्स्ट काइंड ऑफ लाइफ जीते हैं। जिन हारजन सतगुर संगत पाई तिन तुरमस्तक लिखा लिखास। जो सच की संगत करते हैं मानो उन्होंने अपने माथे पे अच्छे भाग लिखे हैं। दैट्स हाउ वी राइट अवर ओन डेस्टिनी। और आज के सेमिनार का सार, जिसकी हम लास्ट की 4 स्लाइड्स पढ़ेंगे। हाँ जी। ਬੱਚਾ ਜੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਦੇ ਭਾਗ ਹਨ, ਪਰ ਇਹੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੱਚਾ ਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹਨ। सो इंग्लिश में मैं इसको पढ़ता हूँ। इफ़ चिल्ड्रन आर नॉट एजुकेटेड विच इज़ कंसिडर्ड एज बैड डेस्टिनी एज द नोशन प्रिवेल्स, बट इफ़ दे टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स एंड आर ओबीडियंट देन दे हैव ए गुड डेस्टिनी। सो हमारे समाज में ये माना जाता है कि बच्चा अच्छे नंबर लेके पास हो, पर अच्छे नंबर लेके पास हो और मम्मी पापा के पास बैठता हो, उनका कहना ना मानता हो तो उसको अच्छे भाग नहीं मानते हैं। रादर नंबर अच्छे आए कि नहीं आए, बच्चा अगर माँ बाप के साथ रहता है, उनका प्यार करता है, सत्कार करता है, तो ये अच्छे भागों की निशानी है। नेक्स्ट। ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੰਦੇ ਭਾਗ ਹਨ। हाँ, कबीर जी भी बोलते हैं, कबीर पारस चंद ने तिन्ह एक सुगंध ते मिलते उत्तम पये लो काठ निर्गंध। जैसे लकड़ी के अंदर गंध नहीं होती पर चंदन से उसको खुशबू मिलती है और लोहा कंचन बन जाता है पारस के छूने से। ऐसे अच्छा टीचर हो, अच्छे पेरेंट्स हो तो हम अच्छा बच्चा बना के इस दुनिया को दे सकते हैं। दैट इज़ चंगे भाग दी निशानी। ਅਸੀਂ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਲੇਖੇ ਲਿਖਣੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਮੰਦੇ ਲੇਖੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਿਟਾਣੇ ਹਨ। ਨਿਜਕਰ ਦੀ ਮਤ ਨਾਲ ਤੁਰਮਸਤਕ ਭਾਗ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। हाँ जी, ये सिंपल है, अंडरस्टैंडेबल है। नेक्स्ट। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਮੰਦੇ ਲੇਖੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਦੀ ਅਗਨੀ ਬਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, ਪਿਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ, जे गुर मिले तिनेहा। तो अभी हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी अनफॉर्चुनेट हो रहा है, चाहे हमारी किसी बच्ची का बलात्कार हो रहा है, चाहे कोई गरीब के साथ अन्याय हो रहा है, चाहे किसी अमीर को देख के लड़की वाले लॉ का मिसयूज़ कर रहे हैं, चाहे किसी को दाज के नाम पर जलाया जा रहा है, चाहे कुछ भी गड़बड़ हो रही है, इसको अगर मंदे भाग मानते हैं तो अब भी ये मंदे भाग ठीक किए जा सकते हैं। अगर आज के सेमिनार के बाद हम सीख जाएं कि पिछले जन्मों के कर्मों की किस्मत के भागों के कारण नहीं है, ये हमने यहाँ पर लिखे हैं, अब विजडम लेके हम इसको ठीक कर सकते हैं। By taking divine wisdom, ill fate can be overcome, else would be engulfed by fear and insecurities. ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਮਨ ਦਾ ਚੈਨ ਅਤੇ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲ ਮਨ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮਨ ਚੈਨ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਮਨ ਬੇਚੈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ निर्भर करता है कि असी कैसा लेखा लिखा है। सो हम लेखा लिखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारे चंगे और मंदे ख्याल बनते हैं। गुड थॉट्स ग्रांट अस पीस एंड बैड थॉट्स मेक अस रेस्टलेस। साडा सुभाव ही चंगे ਅਤੇ ਮੰਦੇ ਭਾਗ ਦਾ ਲਿਖਾਇਕ ਹੈ। ਵਤੀਰਾ करना ही लेखे लिखना है। Our attitude is instrumental in deciding our good fortune और मिसफॉर्चून। मेरे को यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई, मैं क्विक बोलूँगा। चाइनीज़ स्टोरी मेरे ब्रदर ने मेरे को सुनाई डाइनिंग टेबल पे, जब मैं स्लाइड्स बना रहा था अमेरिका में। तो मेरे को बोलता है कि कैसे एटीट्यूड बनाया जाता है और कैसे डेस्टिनी लिखी जाती है। एक सास बहू का बड़ा झगड़ा था और सास बहू की आपस में बनती नहीं थी। बहू किसी बाबे के पास गई और बाबे के पास जाके बोलती है कि भाई मेरी सास का मेरे साथ झगड़ा है। तो बाबे ने उसको धागा तवीज़ दे दिया, जादू टूना दे के उसको गुमराह कर दिया। लेकिन अल्टीमेटली उसको किसी ने बताया कि एक वैद्य डॉक्टर है, वो इसका सोल्यूशन तेरे को बताएगा। अब उसने वैद्य डॉक्टर को जाके बोला कि मैं अपनी सास से बहुत दुखी हूँ, मैं अपनी सास को मारना चाहती हूँ, क्या आप मेरे को कोई ऐसी दवाई बता सकते हैं कि उसकी स्लो डेथ हो जाए और मेरी सास से जान छूट जाए। अब वो वैद्य ने क्या किया, वैद्य ने उसको बोला, हाँ मैं तेरे को एक दवाई बना के देता हूँ, तूने ये दवाई रोज़ रोटी खाने में मिक्स करके अपनी सास को देनी है और तेरी सास 6 या 8 महीने में मर जाएगी। पर 6-8 महीने के बाद, मरने के बाद लोगों को ना पता लगे कि तूने इसको स्लो पॉइज़न किया था, इसलिए तेरे को एक गेम खेलनी पड़ेगी। बोलती है क्या? कहती है तेरे को अपनी सास के साथ प्यार से बोल के ये रोटी परोस के देनी है। माता जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਈ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ सेहत बड़ी ज़रूरी है, ਤੁਸੀਂ कमज़ोर हो गए, ऐसे तेरे को ना ऐसे पेश करना होगा। 6-8 महीने के बाद रोटी पेश करने के बाद माता जी ने मरना क्या था, माता जी तो बिल्कुल ठीक हो गई। अब जब माता जी ठीक हो गई तो वो बहू के साथ उनका प्यार का रिलेशन बन गया, क्योंकि वो प्यार से उनको रोटी परोस के देती थी। वो वैद्य के पास आई कि वैद्य जी वो दवाई को रिवर्स करने का कुछ बताओ, मैं नहीं चाहती मेरी सास मरे। वैद्य जी कहते मैंने उसमें तो कुछ डाला ही नहीं था, पॉइजन तो था ही नहीं, मैंने तो फेक बोगस दवाई दी थी तेरे को मिक्स करने के लिए। अल्टीमेटली तो दवाई ये थी कि तू सास के साथ प्यार से बोल के उसको परोस के दिया कर। दैट्स हाउ वी लर्न हाउ टू डेस्टिनी, अपनी कैसे लिखते हैं, औरों की कैसे लिखते हैं। और पहले भारत का गुरुकुल सिस्टम, पहले भारत का पेरेंट्स का सिस्टम, टीचर का सिस्टम यही होता था कि वो संवारते थे, मारते नहीं थे, सज़ा नहीं देते थे, बल्कि वो वाला सिस्टम हम दोबारा से अडॉप्ट कर सकते हैं। हम एक दूसरे को निंदा करके एक दूसरे से दूर करने की बजाय हम ये कर सकते हैं कि किसी को भी एक दूसरे से दूर ना करें, निंदा ना करें, बैक बाइटिंग ना करें, बल्कि डेस्टिनी बनाएं और लोगों का आपस में प्यार बनाएं। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। We can manage our life in critical moments and recreate our destiny. ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ
ਤਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। सो वड्डे भाग बनाने पैनगे। जब लौ नहीं भाग ललार उदय तब लौ भ्रमते फिरते जगायो। हमारे को ये भाग बनाने होंगे, मत्थे पे भाग लिखने होंगे, इसकी डिज़ायर करनी पड़ेगी। इस आशा को पूरा करना गुरबाणी में कहते हैं बिरथी कदे ना होवी जन की अरदास। अरदास में मैंने ये कहा कि मेरे को विजडम दो, अरदास में मैंने कहा मेरे को अक्ल दो, अरदास में मैंने ये कहा कि मेरे को इनसाइट दो, विजन दो, ताकि मैं अपना कैरेक्टर और इस दुनिया का समाज को ठीक कर सकूं। और वो वाली विजडम ग्रांट की जाती है जब हमारी सिंसियर डिज़ायर होती है, तो हम अपने चंगे भाग लिख सकते हैं। ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੀ ਆਮ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ। अगर हमारे मन में इच्छा होती है कि मैंने आम खरीदने हैं, तो हम बाज़ार में आम खरीदने जाते हैं और वहाँ से लेके आते हैं, चाहे वहाँ कई किस्मों के आम होते हैं। अगर इच्छा ही नहीं प्राप्त हुई तो आम लेने ही नहीं जाएंगे। आम एक फ्रूट का नाम है सिर्फ, इसमें एग्जाम्पल है। आम ले लो, बादाम ले लो, जो मर्जी ले लो, पर बात ये चल रही है कि क्या हम इच्छा करते हैं कि हमने अपने मत्थे पाग लिखने हैं, या हम अपने पुराने शल में बंद रहेंगे कि मत्थे लिखे पाग। अब आप जाके अपने धर्म पुस्तक पढ़ेंगे, अपनी गुरबानी पढ़ेंगे, तो माथे लिखे पाग, तुरमस्तक पाग, पूर्वले कर्म के अर्थ अगर ये वाले निकल के आएंगे कि हम यहाँ पर लिखते हैं और हमने लिखने हैं और मंदे भाग मिटाने हैं, मीन्स अपना पैड़ा एटीट्यूड, पुराने किलविक ठीक करने हैं, तो ये सब कुछ पॉसिबल है। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜਨਮ ਵੱਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਗਲੇ ਪਲ ਦਾ परिणाम निकलता है। आवर एटीट्यूड डिसाइड्स आवर डेस्टिनी। एज यू सो शैल यू रीप। सो ये लॉ हमने समझना है। इस लॉ के मुताबिक हम अपनी डेस्टिनी लिख सकते हैं, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ और पिछले जन्म ਦੀ सो कार्ड किस्मत मत्थे लिखे भागा तो किस्मत तो फेट तो छुट सकते हैं। स्कूल, पढ़ाई, जात बिरादरी ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ सोच बदलनी पवेगी। आज इस सेमिनार से हम ये सब की सोच बदलना चाहते हैं। आप सुन रहे हो या टीवी टेलीकास्ट हो रहा है, जो सुनेंगे बदलेंगे तो ये वर्क करेगा। ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਚੇਂਜ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਟ ਲਾਰਜ। ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਆਲਟਰੂਇਜ਼ਮ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾबर दी किस्मत दे सकता है। आल्ट्रुइज़म करेंगे तो हम सारों की किस्मत बदल सकते हैं। हम वन छकड़ा करते ही नहीं और अपने बेटा बेटी की शादी में लेविशली खर्च करते हैं और दाज देते या दाज लेते हैं या दिखावे की रोटियां करते रहते हैं और सो मैनी सेरेमनीज़ करते रहते हैं। जब तक आल्ट्रुइज़म में नहीं आएंगे, वन छकड़ा में नहीं आएंगे, हम अपने समाज की किस्मत नहीं बदल सकते हैं। और अगर हमने अपने समाज की किस्मत ना बदली तो उसका आफ्टर इफेक्ट हमारे घर में आग लगेगी। शेयरिंग altruism can give same destiny to all। ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਵਧੀਆ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀ ਜੰਤ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਰੇ, ਜੀਓ ਬਾਰਕ ਮਾਤਾ ਸਮਾਰੇ। Mothers play a pivotal role in creating the destiny of the child by imparting good values to the child। लास्ट 2 स्लाइड्स। हाँ जी, आपकी पेशेंस चाहिए क्योंकि अब क्वेश्चन आंसर का टाइम होना है। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਮੱਥੇ ਲਿਖੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ नहीं। मंदी सोच कलयुगी ਅਤੇ माड़ी किस्मत बनाउंदी। हाँ, हमको धर्म की दुनिया पढ़ा जाता है कलयुग के कारण हम बिगड़ गए हैं, कलयुग के कारण हमारे मंदे भाग और ज़माना बिगड़ गया। नहीं, कलयुग का मतलब होता है, युग का मतलब होता है थॉट प्रोसेस। कल वाला अपसेट थॉट प्रोसेस रखने से कलयुग बनता है। ये किस्मत और मत्थे पागों के कारण नहीं है, ना कोई युग बदलते हैं। युग हमारा थॉट प्रोसेस होता है और अगर हम कलश वाला बनाते हैं तो इसको कलयुग कहते हैं। इसका पिछले जन्म के मत्थे पागों से कोई ताल्लुक नहीं है। ਆਪਣੇ ਮੰਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਥੋਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਥਾਕਥਿਤ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹਾਂ। हाँ, वंस वी ब्रेक
away from the clutches of so-called luck, we will realize that we can create our own destiny. फिर हमारी इनर पावर काम करती है, हमको मैसेज देती है, तो हमारे को क्रिएटिविटी पैदा होती है, तब हम कर्ता पुरख बनते हैं। हाँ जी, लास्ट। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਰਾਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕਈ ਬਿਰਾਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਲਿੰਕ ਦ ਏਜ ओल्ड ਕਸਟਮਸ ਆਲਸੋ ਵਿਦ ਡੈਸਟੀਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਹਮਾਰੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਣ ਹਨ? ਹੂ ਇਜ਼ ਪੂਅਰ ਔਰ ਰਿਚ ਐਜ਼ ਪਰ ਗੁਰਬਾਨੀ। जिनके पल्ले तन वसे तिनका नाव फकीर, जिनके हृदय तू वसे ते नर गुनी गहीर। थैंक यू वेरी मच। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह। नमस्कार, खुदा हाफिज़। इन्होंने स्लाइड्स का साथ दिया, मैं दोनों का धन्यवाद करता हूँ। अब यहाँ पर आके आप कुर्सी पर बैठेंगे और क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू होगा।